तिलक मनोहर अलका शोभे कपोलन में। भाले चंदन तिलक मनोहर अलका शोभे कपोलन में। सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। शीरे चूड़ा दर्शी बाले वन फूल माला हिया पर ढोल। शीरे चूड़ा दर्शी बाले वन फूल माला हिया पर ढोल। पहिरन पीत पीताम्बर शोभे नूपुर रुणु झुणु चरणों में। पहिरन पीत पीताम्बर शोभे नूपुर रुणु झुणु चरणों में। सुंदर बाला सचिर दुलाल नाचत श्री हरि कीर्तन में। राधा कृष्ण एक तनु है निधुवन माझे वंशी बजाए। राधा कृष्ण एक तनु है निधुवन माझे वंशी बजाए। विश्व रूप की प्रभु जी सही आओत प्रकट ही नदिया में। विश्व रूप की प्रभु जी सही आओत प्रकट ही नदिया में। सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। कोई गायत है राधा कृष्ण न कोई गायत है हरि गुण गा। कोई गायत है राधा कृष्ण न कोई गायत है हरि गुण गा। मंगल तान मृदंग रसाल बाजत है कोई रंगण में। मंगल तान मृदंग रसाल बाजत है कोई रंगण में। सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव नित्य गौरा हरि बोल गौरा हरि बोल। नित्य गौरा प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वैष्णव ठाकुर की जय, श्रीपाद की जय, गुरु महाराज की समस्त भक्तवृंद की जय। तो प्रार्थना करते हैं, फिर शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ठीक है, आज हम करते हैं राज विद्या की रिवीजन। तो जिसके पास भी बुक है वो निकाल सकते हैं। तो पहला चैप्टर है राज विद्या ज्ञान का राजा। तो राज विद्या क्या है? ज्ञान का राजा है, यानी सभी जितने भी ज्ञान हैं, जितने भी जो भी चीजें हैं तो जिनसे हम जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन सब का राजा है राज विद्या। राज विद्या किसने जो है, भगवान ने ये ज्ञान किसको दिया था? अर्जुन को। तो पहले समय में उन्होंने विवस्वान, सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने फिर मनु को दिया, मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार से ये जो परंपरा है कालांतर में छिन्न भिन्न हो गई। और फिर से भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अब मैं दोबारा से तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं कि राज विद्या का ज्ञान यानी इससे ऊपर और कोई भी ज्ञान नहीं है। तो राज विद्या जो है सब ज्ञान का राजा है। तो श्लोक है इसमें, हम पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामयनसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, प्रिय अर्जुन, तुम मुझसे कभी द्वेष नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान करूंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक अस्तित्व के कलेशों से मुक्त हो जाओगे। तो अर्जुन को भगवान ने ज्ञान क्यों दिया? अर्जुन को ज्ञान इसलिए दिया कि अर्जुन जो है किसी से द्वेष नहीं करता था और अर्जुन इसके योग्य था, तो इसलिए भगवान ने उसको ये ज्ञान दिया। क्योंकि भगवान ने कहा कि तुम किसी से द्वेष नहीं करते हो, और वो भगवान का जो है सखा था और सारे गुण थे उसके अंदर, इसलिए भगवान ने उसको ज्ञान दिया। तो भगवान उसको कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, ज्ञान प्रदान करूंगा, तो तुम जो है भौतिक अस्तित्व के जितने भी कलेश हैं, जितने भी दुख तकलीफें हैं, या जितने भी तुम्हारे मन में जो बातें चल रही हैं, जो भी क्लेश हैं, जो तुम्हें चीजें परेशान कर रही हैं, उन सबसे तुम मुक्त हो जाओगे। तो आगे पढ़ते हैं दूसरा श्लोक। तो इसमें एक लाइन है, भगवान किसे कहते हैं? भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, और वान का अर्थ होता है से युक्त, यानी इनको धारण करने वाले, ऐश्वर्य को धारण करने वाले, तो उसको कहा जाता है भगवान। यानी भग का अर्थ है ऐश्वर्य और वान का अर्थ है इनको धारण करने वाले, यानी जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य हैं वो भगवान है। फिर अगला श्लोक है, भोक्तारं यक्तप्सां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं ऋच्छति। मुझे समस्त यज्ञों और तपों का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर और समस्त प्राणियों का हित करता तथा शुभ चिंतक जानकर ऋषिगण भौतिक संसार के दुखों से शांति प्राप्त करते हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं ही कौन हूं? जितने भी यज्ञ या जो भी तपस्याएं लोग करते हैं, उन सबका भोक्ता कौन हूं? मैं ही हूं। मैं ही सबका परम भोक्ता हूं। जितने भी लोक हैं और जितने भी देवता हैं, सभी का मैं परमेश्वर हूं, और जितने भी प्राणी हैं सभी का मैं हित करता हूं, यानी सबका शुभ चिंतक है भगवान, और भगवान ही सबका भला करने वाले हैं, सबका अच्छा चाहने वाले हैं। जानकर ऋषिगण भौतिक संसार के दुखों से शांति प्राप्त करते हैं। तो जो ऋषिगण हैं, इन सब चीजों को जानकर कि सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, परम भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है, तो वो शांति लाभ प्राप्त करते हैं, यानी वो शांति प्राप्त करते हैं जब उन्हें ये ज्ञान हो जाता है कि सब चीजों के जो है भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो इसलिए वो शांति लाभ करता है। क्योंकि भगवान से ज्यादा कोई भी हमारा शुभ चिंतक हो ही नहीं सकता। भगवान ऐसे हैं जो कि हमारा हर तरह से ध्यान रखते हैं, हमें सारी सुविधाएं जो है भगवान से ही मिलती हैं, लेकिन फिर भी इंसान क्या कहता है कि मैं ही भगवान हूं, मैंने सब कुछ जो भी है मेरे पास मेरी मेहनत का है। दुख आ जाए तो फिर भगवान ने दे दिया, जब भगवान अच्छा नहीं किया उसके साथ तो बुरा कहां से करेंगे, है ना। लेकिन
ये जो जीव है, ये जो मनुष्य है, इसकी आदत है कि अच्छा किया तो मेरी मेहनत का फल, बुरा किया तो भगवान ने किया, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा है। लेकिन भगवान जो है हम सबके शुभ चिंतक है, भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, हमें सब अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख मिलता है। अगला श्लोक है राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तु अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। तो जितनी भी विद्याएं सभी का राजा है ज्ञान, तथा संपूर्ण गोपनीय रहस्यों का रहस्य है, और जितने भी गोपनीय रहस्य हैं उन सबसे गोपनीय है ये। यह परम शुद्ध है, यानी इससे शुद्ध और कोई हो ही नहीं सकता, परम शुद्ध है ये। और चूंकि यह आत्म स्वरूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराने वाला है, और जो आत्मा का जो स्वरूप है उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार यानी उसके बारे में अच्छे से बताने वाला है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, अतः यह धर्म की पूर्णता है। यानी हमें जान लेना कि हम कौन है और हमारा क्या कार्य है, हमारा धर्म क्या है, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, ये सब कुछ हम जान जाएं तो ये वास्तव में धर्म की पूर्णता है। क्योंकि जीव का धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना। यह अविनाशी है और इसकी साधना भी सुखमय है, और इसको कोई भी इसका विनाश भी नहीं होता, और इसकी साधना बहुत ही सुखमय है, सबको सुख प्रदान करती है। अगला श्लोक है बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतरों के अंत में वास्तविक ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष मुझे सब कारणों का तथा सब वस्तु का परम कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा महात्मा सबसे ज्यादा दुर्लभ है, कोई विरला ही है जो भगवान को जान पाता है ना। इतने जन्म मिलते हैं, इतने 84 लाख योनियों में घूमता है, इतने जन्म जन्मांतरों के अंत में वास्तविक ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष, जिसको कि असलियत में ज्ञान मिल जाता है, इतने चक्कर लगाने के बाद, इतनी योनि में घूमने के बाद उसको किसी को वास्तविक ज्ञान मिलता है, जो भगवान को जानता है कि भगवान ही सब कारणों के कारण है, भगवान ही परम भोक्ता है, सब कुछ भगवान से ही उद्भूत है, भगवान ही प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं। तो ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है जो भगवान के बारे में पूरा ज्ञान ले पाता है, बहुत ही कोई विरला ही है, कई हजार लाखों लोगों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो भगवान को जान पाता है। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प स्वल्प स्वल्पलम पयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में जो कुछ भी साधन किया जाता है उसका न तो कभी नाश होता है और न ही ह्रास होता है, यानी ना तो कभी नाश होता है और न ही कभी उसमें कोई कमी आती है। इस पथ में की गई अल्प प्रगति भी व्यक्ति की अत्यधिक भयानक संकट से रक्षा कर सकती है। यदि इस पथ में, इस रास्ते में, अगर हम इस रास्ते पर थोड़ी सी भी, इस भक्ति में यदि हम थोड़ी सी भी अल्प प्रगति करते हैं, थोड़ा सा भी हम ज्ञान लेते हैं, तो वो हमारी अत्यधिक महान संकट से हमारी रक्षा कर सकती है, यानी हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल सकती है। अब जो भौतिक ज्ञान है, यदि हम भौतिक ज्ञान कितना ही ले लें, लेकिन जैसे ही हमारी मृत्यु होगी, हमें दूसरा जन्म मिलेगा, तो हमारा भौतिक ज्ञान नष्ट हो जाएगा, हमें फिर से ABCD सीखनी पड़ेगी। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है, यदि हमने 1% ज्ञान भी अर्जित किया है, तो जैसे ही हमारा दूसरा जन्म मिलेगा तो हम 2% से शुरू करेंगे। हमारा जो ज्ञान है वो समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो शाश्वत है। और वो हम कहते ना कि भगवान की तरफ यदि हम 1% एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं हमारी तरफ। तो ये जो ज्ञान है ये हमारा कभी भी समाप्त नहीं होता। हमने 1% भक्ति की है तो दूसरे जन्म में 2% से शुरू करते हैं, तो ये हमारा ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लब्धे पराम। जो इस प्रकार आध्यात्मिक पद पर स्थित होता है उसे तुरंत ही परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। वह न तो किसी वस्तु की इच्छा करता है न ही कभी शोक करता है, वह प्रत्येक जीव के प्रति संभाव रखता है। ऐसी अवस्था में उसे मेरी शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त होती है। तो अब यहाँ पर ब्रह्मभूत अवस्था के बारे में बता कि ब्रह्मभूत अवस्था कैसी होती है, कि इस जो ये अवस्था है इसमें व्यक्ति को परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, यानी भगवान के बारे में उसे ज्ञान होता है। और वह न तो किसी वस्तु की इच्छा करता है, यानी कोई भी उसको किसी वस्तु को इच्छा नहीं होती, और ना ही वो किसी वस्तु के लिए उसके पास नहीं है तो उसके लिए शोक करता है। और वो प्रत्येक जीव के प्रति संभाव रखता है, जितने भी जीव हैं सबके प्रति उसका एक जैसा भाव होता है, एक जैसा स्वभाव होता है।
यानी वो किसी में भेदभाव नहीं करता कि ये कुत्ता बिल्ली है, ये मनुष्य है तो इसमें अलग नहीं, सबके साथ समान भाव उसका रहता है, क्योंकि वो क्या सोचता है कि सब क्यों है जो है सब भगवान के अंश हैं और सब में जो है भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है। तो ऐसी अवस्था में उसे मेरी शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि ब्रह्मभूत अवस्था में है, तो भगवान कह रहे कि ऐसी अवस्था में उसे मेरी शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त हो जाती है। तो ये चैप्टर पूरा हुआ। अब दूसरा चैप्टर है संसार के परे का ज्ञान, यानी जो ज्ञान है ये भौतिक जगत का ज्ञान नहीं है, ये जो संसार से परे का ज्ञान है, आध्यात्मिक जगत का ज्ञान है ये जो राज विद्या है। तो इसमें हमें 9 विधियां बताई हैं प्रपात जी ने कि श्रवण कीर्तन स्मरणम अर्चनम वंदन सेवा भगवान अर्चनम, इसमें पूरा नाम नहीं लिखा हुआ कि श्रवण कीर्तन स्मरणम अर्चन वंदन दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। तो इस तरह 9 विधियां होती हैं भक्ति की। तो इन 9 विधियों में से कोई एक में भी हम जो है अच्छे से तल्लीन होकर उसका जो है उसमें कार्य करें तो भी हमारी मुक्ति हो सकती है, हमारा उद्धार हो सकता है। जैसे कि हम सुनकर, श्रवण है हम भगवान की कथाओं को सुनकर, कीर्तन भगवान की कथाओं को दूसरों को सुनाकर या कीर्तन करके भी हम जो है इस चीज से अपना उद्धार कर सकते हैं। हम भगवान को याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं भगवान का। अर्चना हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। वंदन भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। और दास्यम यानी दास भाव में भगवान की हम सेवा कर सकते हैं। साख्य भाव मित्र भाव में भगवान की सेवा कर सकते हैं। और आत्मनिवेदन यानी पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो सकते हैं। हमारा जो भी कुछ है सर्वस्व हम भगवान को ही अर्पित कर दें, पूरी तरह से हम भगवान के शरणागत हो जाएं। तो इस प्रकार से 9 विधियों में से यदि एक विधि को भी हम अपना ले तो भी हमारा उद्धार हो सकता है। तो इसमें जो श्लोक हैं उसको पढ़ते हैं, जो भी श्लोक दिए हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्तयु प्रहत अश्नामि प्रयत आत्मनः यत् करोषि यदनाशि यज्जुहोषि ददासि यत् पैसेसि कौन्तेय तत्कुरुषव मदर्पणम। यदि कोई प्रेम पूर्वक तथा भक्ति सहित मुझे एक पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। हे कुंती पुत्र, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई मुझे प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से चाहे एक पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता तो भी मैं उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन प्रेम भाव से, है ना। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं तो जल तो सबके पास ही होता है, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास जल होता है, तो भगवान को थोड़ा सा जल भी अर्पित कर दे तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। अगर हम प्रेम भाव से भगवान को ये सब अर्पित करते तो भगवान स्वीकार करते हैं। और हमारा भाव नहीं है, कुछ भी श्रद्धा नहीं है, बस हम एक फॉर्मेलिटी के तौर पर भगवान को अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खिला रहे हैं तो भी भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे जब तक उसमें हमारा भाव नहीं होगा, हमारी श्रद्धा नहीं होगी। और दूसरा, जब तक हम उसमें तुलसी पत्र नहीं डालेंगे तब तक भगवान कितना ही स्वादिष्ट भोजन हम भगवान के लिए बनाए, भोग बनाए, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे जब तक हम तुलसी पत्ता उसमें नहीं डालते। तो फिर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, खाते हो, अर्पित करते हो या दान देते हो, एवं तुम जितनी भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पण करने के रूप में होना चाहिए। कि हम कुछ भी खाएं, कुछ भी करें, कोई भी तपस्या करें, है ना, कोई भी दान दे, तो हमें जो है भगवान को अर्पित करना चाहिए पहले उस चीज को, फिर हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। अगला श्लोक है ऐश्वर्धे ध्यानः पुरुषः धर्म से परंतप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे शत्रु विजयी अर्जुन, जो इस भक्ति में सेवा के पथ में श्रद्धाहीन है वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान बता रहे हैं कि हे शत्रु विजयी, अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो भक्ति में सेवा के पथ में श्रद्धाहीन है, जो कि जिसकी कोई श्रद्धा नहीं है, ऐसा व्यक्ति मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। वे इस भौतिक संसार में बारंबार जन्म मृत्यु के लिए लौटते रहते हैं। तो जिन व्यक्तियों की श्रद्धा नहीं होती ना, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में वो फंसे ही रहेंगे। वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उनके अंदर भगवान को प्राप्त करने की कोई श्रद्धा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अगला श्लोक है, तो इसमें एक ही 2 श्लोक थे। तो अब हम करते हैं तीसरा चैप्टर, कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान। तो कृष्ण की शक्तियां हैं, काफी सारी शक्तियां हैं। तो उसमें से जो 2 मेन है, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी ने हमें इसमें समझाया है
कि जो अंतरंगा शक्ति है वो क्या है, श्रीमती राधा रानी, और बहिरंगा शक्ति है वो है दुर्गा देवी। अंतरंगा शक्ति जो है आध्यात्मिक शक्ति है और बहिरंगा शक्ति भौतिक शक्ति है। यानी जो जीव है वो तटस्था शक्ति में आता है। अगर जीव, वैसे तो पराशक्ति है जीव, लेकिन अगर जीव भगवान की तरफ जाता है, आध्यात्मिक की तरफ जाता है तो भक्ति में लीन हो जाता है वो, लेकिन वो भौतिकता की तरफ जाएगा तो वो फिर इस चंगुल में, इस माया देवी के चंगुल में फंस जाएगा, इस भौतिक संसार में ही फंसकर रह जाएगा। तो इसलिए जीव पराशक्ति है, लेकिन वो उसको डिसाइड करना है कि वो किस तरफ जाएगा, भक्ति की तरफ जाएगा कि भौतिक संसार की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो माया देवी है वो तो अपना कार्य करेगी। माया देवी तो हमें ऐसा ऐसा हमें भ्रमित करेगी, दिखाती रहेगी कि नहीं यहाँ पर सुख है, सुख है, लेकिन इस भौतिक संसार में कोई भी सुख नहीं है। चाहे वो कितना ही पैसे वाला है, कितना ही गरीब है, कितना ही शरीर से ठीक है, चाहे बीमार है, लेकिन कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, सब जो है दुखी है। तो इसलिए हमें जो है अंतरंगा शक्ति की तरफ यानी योग माया की तरफ, भक्ति की तरफ जाना है, ताकि हम भक्ति करेंगे तो हम फिर इन चीजों से मुक्त हो सकते हैं। जो कष्ट हैं ये हमारे जीवन में, हमें इनसे राहत मिल सकती है। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थितः। मैं इस समग्र ब्रह्मांड में अपने अप्रकट स्वरूप द्वारा व्याप्त हूँ। समस्त प्राणी मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान यहाँ पर बता रहे कि मैं समग्र ब्रह्मांड में अपने अप्रकट स्वरूप द्वारा व्याप्त हूँ। यानी भगवान जो है पूरे ब्रह्मांड में है, लेकिन अप्रकट रूप में है, यानी हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। और समस्त प्राणी मुझ में स्थित है, और जितने भी प्राणी सब भगवान में स्थित है, लेकिन भगवान किसी में नहीं है। तो भगवान कह रहे कि मैं उनमें नहीं हूं, लेकिन वो मुझ में है। क्योंकि जब सृष्टि होती है तो भगवान जब श्वास छोड़ते तो सृष्टि होती है। जब भगवान सृष्टि को मिटाना चाहते हैं तो फिर भगवान श्वास अंदर की तरफ लेते, तो पूरी अंदर की तरफ जो है सारे जीव सृष्टि उनके अंदर समा जाती है। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे कि सब कुछ मुझ में है, लेकिन मैं किसी में नहीं हूं। तो जैसे हमने इसमें नारद मुनि की और मोची की कथा भी सुनी थी ना, कि नारद मुनि जब वहां पर जाते हैं, धरती पर आते हैं, तो ब्राह्मण पूछता है कि मेरी मुक्ति कब होगी, और वो मोची भी पूछता कि मेरी मुक्ति कब होगी। तो नारद मुनि कहते हैं ठीक है, मैं जब बैकुंठ लोक जाऊंगा तो भगवान से पूछूंगा। तो भगवान से पूछता तो भगवान ने क्या कहा कि ब्राह्मण की तो अभी कई जन्म लगेंगे, लेकिन मोची किसी जन्म में मुक्ति हो जाएगी। कारण क्या था कि उसको विश्वास था, मोची को भगवान पर पूर्ण विश्वास था, दृढ़ विश्वास था, लेकिन ब्राह्मण को विश्वास नहीं था। जब नारद मुनि वहां से आते हैं तो ब्राह्मण पूछते हैं कि भगवान उस समय क्या कर रहे थे जब आप भगवान के पास गए। तो क्या कि भगवान जो है सुई में से हाथी पिरो रहे थे। तो ब्राह्मण ने क्या कहा, नहीं मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता। तो मोची को कहा यही बात, तो मोची ने हाँ भर ली, हाँ मेरे भगवान ऐसा कर सकते हैं। उसमें आंखों में आंसू आ गए कि मेरे भगवान जो है कितना दयालु हैं। तो कह रहे कि आपको विश्वास है? नारद मुनि ने कहा कि हाँ मुझे विश्वास है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूं, इसके हर एक फल में इतने सारे बीज हैं, और हर बीज में एक जो है पेड़ समाया हुआ है। तो उसको ये ज्ञान था। तो उसने मतलब फिर नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारी तो मुक्ति इसी जन्म में हो जाएगी, और ब्राह्मण को कहा कि तुम्हारी मुक्ति के लिए कई जन्म लगेंगे। कारण क्या है कि उनको विश्वास नहीं था। ब्राह्मण भगवान का नाम लेता, लेकिन उसको विश्वास नहीं था भगवान पर, लेकिन मोची को विश्वास था। तो हमें भगवान पर विश्वास अवश्य होना चाहिए कि भगवान जो भी कुछ करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। भगवान कभी किसी जीव के साथ बुरा नहीं करते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सुईते स चराचरम हेतुनान कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य कर रही है और समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। उसी के नियम अनुसार यह दृश्य जगत पुनः पुनः उत्पन्न और विनष्ट होता रहता है। तो भगवान कह रहे कि जो ये प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में, यानी भगवान के आदेश के अनुसार ही प्रकृति कार्य करती है, अपनी तरफ से कोई कार्य नहीं करती। जैसे भगवान उसको आदेश देते हैं वैसे वैसे वो कार्य करती है। तो भगवान बता रहे कि उनके ही नियम अनुसार ये जो जगत है बार बार उत्पन्न होता है और विनष्ट होता रहता है, यानी मेरे ही कारण, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। तो अगला श्लोक है, यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वतो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधारया। जैसे सब और विचरणशील प्रबल वायु नित्य आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही सारे प्राणियों को मुझ में स्थित जानो।
तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जैसे सब और विचरणशील वायु, प्रबल वायु की जो वायु है वो हमेशा सब तरफ जो है विचरण करती रहती है, एक जगह टिक कर नहीं रहती, तो नित्य आकाश में स्थित रहती है। वैसे ही जितने भी सारे प्राणी हैं वो उनको मुझ में ही जानो, यानी सारे प्राणी मुझ में ही हैं, लेकिन मैं किसी में नहीं हूं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर संपूर्ण भौतिक सृष्टि मेरी प्रकृति में विलीन हो जाती है और नए कल्प के आरंभ होने पर अपनी शक्ति द्वारा मैं उसे पुनः रचता हूं। तो भगवान बता रहे हैं कि कल्प का अंत हो जाने पर, जैसे ही ये इसका कल्प का अंत होता है, यानी एक कल्प होता है 4 युगों को मिलकर जो बनता है वह एक कल्प, यानी जब ये इसकी समाप्ति होती है, भौतिक सृष्टि की जो है समाप्ति होती है, तो भौतिक सृष्टि मेरी प्रकृति में विलीन हो जाती है। तो जो भौतिक सृष्टि है भगवान के अंदर विलीन हो जाती है, भगवान के अंदर समा जाती है, और नए कल्प के आरंभ होने पर अपनी शक्ति द्वारा मैं उसे पुनः रचता हूं। और जैसे ही नए युग का आरंभ होता है, नए कल्प का आरंभ होता है, तो भगवान फिर से सृष्टि की रचना करते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर ही वो समा जाती है। चौथा अध्याय, महात्माओं के माध्यम से विद्या। महात्मानमस्तु मां पार्थः देवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ते अन्येन मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे प्रथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन को कि हे प्रथापुत्र, क्योंकि उनकी माँ का नाम एक प्रथा भी था इसलिए उन्हें प्रथापुत्र कहा गया है। जो मोहग्रस्त नहीं है ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, यानी जिनको जो मोहित नहीं है, वे पूर्णतः भक्ति में सेवा में मग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। तो जो व्यक्ति, जो महापुरुष भगवान को आदि और अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं, वो कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते हैं, वो हमेशा दैवी प्रकृति में ही, दैवी प्रकृति के संरक्षण में ही रहते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे महात्मा जन, नित्य निरंतर मेरा यशोगान करते हुए, दृढ़ निश्चय पूर्वक चेष्टा करते हुए तथा मुझे प्रणाम करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी उपासना करते हैं। तो अर्जुन को बता रहे हैं कि ये महात्मा जन, जो भी महात्मा जन है, वे नित्य निरंतर, यानी वो हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, दृढ़ निश्चय पूर्वक चेष्टा करते हुए, बिल्कुल दृढ़ निश्चय होता है, दृढ़ निश्चय पूर्वक चेष्टा करते हैं, और मुझे प्रणाम करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी उपासना करते हैं, यानी भगवान को प्रणाम करते हैं पूरे तन मन धन से, भाव से, अच्छे से, और फिर भगवान की भक्ति भाव से निरंतर मेरी उपासना करते हैं और भगवान की ही वो पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान के नामों का जो है पहले गान करते हैं, भगवान को ही प्रणाम करते हैं, भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान की ही पूजा करते हैं, जो कि क्या है, जो महात्मा जन है, जो कि दैवी प्रकृति में रहते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यं तनु आश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मैं जब मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख जन मेरा उपहास करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य शरीर में आता हूं तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। तो जो मूर्ख लोग हैं, जो अल्प बुद्धि है, अल्प ज्ञानी है, उनको पता ही नहीं कि भगवान जो है अवतरित होते हैं, है ना, भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि नहीं, भगवान तो हमारे जैसे ही है ना। कुछ लोग तो क्या सोचते हैं कि शिव जी भगवान है, क्योंकि शिव जी की कभी मृत्यु नहीं होती है, शिव जी का कभी जन्म नहीं होता, लेकिन कृष्ण की तो जन्म होता है, मृत्यु होती, तो वो भगवान नहीं है। तो ये अल्प बुद्धि है, क्योंकि उनको इतना ज्ञान ही नहीं है वो भगवान को समझ पाए, भगवान ने उनको इतनी बुद्धि दी ही नहीं है कि वो भगवान को समझ पाए। तो वे मेरे दिव्य स्वभाव तथा मेरी सर्वोपरि परम सत्ता को नहीं जानते। तो भगवान बता रहे हैं कि मेरे दिव्य स्वभाव को और मेरी जो सर्वोपरि सत्ता है, परम सत्ता, उसको वो नहीं जानते, इसलिए वो भगवान का उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। श्री कृष्ण मूढ़ों के और भी लक्षण बताते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत सह राक्षसी आसुरीम चैवे प्रकृति मोहिनीम श्रिता। जो इस प्रकार सम्मोहित है
वे आसुरी और अनीश्वरवादी विचारों से आकृष्ट होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि जो सम्मोहित हैं, यानी जो इस माया के प्रभाव के वशीभूत हैं, है ना, जो इससे मोहित है, वे आसुरी और अनीश्वरवादी विचारों से आकृष्ट होते हैं। यानी आसुरी विचारों से अनीश्वरवादी, यानी जो निराकारवादी है, जो कि भगवान को नहीं मानते हैं, उन्हें अनीश्वरवादी कहा गया है। तो ऐसे विचारों से वो आकर्षित होते हैं, जो कि सम्मोहित हैं, जो कि भ्रमित हैं। उस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशाएं, उनके सकाम कर्म और उनके ज्ञान का अनुशीलन आदि सभी कुछ निष्फल हो जाता है। जब वो ऐसी अवस्था होती है मोहग्रस्त की, जब मोहग्रस्त हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, तो उनकी मुक्ति की आशा और उनके सकाम कर्म और उनके जो ज्ञान का अनुशीलन है, जो कि ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो सब कुछ क्या है, निष्फल हो जाता है। जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है वो सब कुछ निष्फल हो जाता है उनका। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी आराधना करते हैं, उन्हें मैं ऐसी बुद्धि देता हूं जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं ना कि जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक पूरी श्रद्धा भाव से भगवान की क्या करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें मैं ऐसी बुद्धि देता हूं कि वो मेरे पास आ सकते हैं। जैसे कि आपने ये स्टोरी कई बार सुनी होगी कि एक ब्राह्मण था, अनपढ़ ब्राह्मण था, तो वो गीता पढ़ता था लेकिन उसको पढ़ना नहीं आता था बिल्कुल। जितने भी आसपास के जो लोग थे उसका मजाक उड़ाते थे कि ये जो है ब्राह्मण, इसको पढ़ना तो आता नहीं और गीता खोल के बैठ जाता है, पढ़ता है, और उसकी आंखों में से आंसू टप टप गिरते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु वहां से गुजरे, तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ब्राह्मण गीता भी खोली हुई है लेकिन वो आंखों में से आंसू गिर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए और पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अनपढ़ हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मेरे गुरु का आदेश है कि मुझे गीता पढ़नी है, तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। और मैं जो चित्र है इसमें, जो भगवान रथ चला रहे हैं और अर्जुन खड़े हैं, तो जो चित्र बना हुआ है भगवद्गीता के ऊपर, तो उस चित्र को जब देखता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जो ये भगवान कितने दयालु हैं कि अपने भक्त के लिए रथ चलाने को भी तैयार हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, वास्तव में गीता को तुमने ही समझा है, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम ही सबसे ज्यादा ज्ञानी हो, क्योंकि तुम्हें ही वास्तव में सही ज्ञान हुआ है। तो भगवान उसको जो है आलिंगन करते हैं, गले लगाते हैं और पूरा ज्ञान उसको जो है प्राप्त हो जाता है। तो यानी भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भगवान की तरफ जाता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, यदि वो इतना उसको ज्ञान नहीं भी है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो भगवान उसको बुद्धि देंगे कि वो उसको ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी वो उसको, उसकी श्रवण शक्ति तेज होगी, वो सुनकर भी ज्ञान अर्जित कर सकता है। लेकिन भाव हमारा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए कि हम भगवान का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो अगला अध्याय है 5वां, परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान वानहं व्ययं विवस्वान मनवे प्राहा मनुरिक्ष्वा कवे अब्रवीतः। श्री भगवान ने कहा, मैंने योग के इस अविनाशी विज्ञान का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने इसका उपदेश मानव जाति के जनक मनु को दिया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया, जो कि हमने शुरू में भी पढ़ा था इसको। तो इस प्रकार से ये परंपरा चली आ रही थी। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजिश्रो विदु स काले नेहमता योगो नष्टः परंतपः स एवायं मया तेध्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम होत दूतमम। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया और राजश्रियों ने इसे इसी विधि से जाना, किंतु कालक्रम में यह परंपरा खंडित हो गई, जिससे यह विज्ञान अपने यथार्थ रूप में लुप्त प्राय हो गया है। तो भगवान बता रहे हैं कि गुरु परंपरा के द्वारा ही यह ज्ञान जो है प्राप्त किया गया। और जो राजश्री हैं, राजश्री कौन होते हैं, जो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं, यानी राजा हैं लेकिन उनके गुण जो है ऋषियों जैसे हैं, वो ऋषियों वाला भी कार्य करते हैं और राजा वाला भी, तो राजश्री उनको कहा गया है, यानी जो कि भक्ति भाव में भी होते हैं। तो जो राजश्री है उन्होंने इसे इसी विधि से समझा था, परंपरा के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त किया, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न भिन्न हो गई है। तो इससे यह विज्ञान अपने यथार्थ रूप में, यानी जो उसका असली रूप है,
उसमें लुप्त प्राय हो गया है। तो परमेश्वर से संबंध का वही प्राचीन विज्ञान मैंने आज तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम कौन हो? तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो, और तुम इतने योग्य हो कि तुम इस ज्ञान को समझ सकते हो, तो इसलिए मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं। मतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं ब्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धन के विजेता अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है, जिस प्रकार सूत्र में पिरोए गए मोती। तो भगवान जो अर्जुन को बता रहे हैं कि धन के विजेता, क्यों अर्जुन का एक नाम धनंजय भी है, क्योंकि अर्जुन जब युधिष्ठिर महाराज को धन की आवश्यकता थी, अर्जुन जो है बहुत सारा धन इकट्ठा करके उनके लिए लेकर आए थे, जब उन्हें ये जो है यज्ञ करना था। तो इस प्रकार से तो अर्जुन को धनंजय कहा गया। तो भगवान उसे बता रहे कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, यानी मैं जो है सत्य हूं, मुझसे ऊपर कोई भी नहीं है, सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जिस प्रकार सूत्र में पिरोए गए मोती, एक जो धागा है उसके अंदर इतने सारे मोती पिरोए जाते हैं, तो इसी प्रकार से सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, सभी वस्तुओं के स्रोत भगवान ही है। तो इसलिए भगवान से बढ़कर और कोई भी नहीं है। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्वि जानियाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। सूर्यदेव विवस्वान का जन्म तो आपसे पहले हुआ, तो फिर मैं यह कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। तो अर्जुन जो है यहाँ पर पूछ रहे हैं कि विवस्वान का जन्म तो बहुत पहले हुआ, अब मैं ये कैसे समझूं कि आपने उसको एक ज्ञान दिया है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुनः तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतपः। हे परंतप, हम दोनों ने अनेकानेक जन्म बिताए हैं। तो फिर भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं कि हे परंतप, यानी शत्रुओं का दमन करने वाले, उनको कहा गया है परंतप। हे परंतप, हम दोनों ने अनेकानेक जन्म बिताए हैं, कि हमारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, मैं उन सबों को स्मरण कर सकता हूं, मैं जितने भी जन्म है सबको याद रख सकता हूं, किंतु तुम नहीं कर सकते हो। तो यानी भगवान ने विवस्वान को उपदेश दिया था और किसी युग में, है ना, और किसी समय में उनको जो है उपदेश दिया था, क्योंकि बार बार जो है ये युग बदलते रहते ना, कलयुग, पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग। तो इस प्रकार से किसी और उसमें उनको ज्ञान दिया गया होगा। तो 12 करोड़ और शायद 4 लाख पहले उन्होंने उनको सूर्यदेव विवस्वान को यह ज्ञान दिया था। छठा अध्याय, कृष्ण के प्राकाट्य था कार्यों का ज्ञान, यानी कृष्ण का प्राकाट्य और उनके जितने भी उन्होंने लीलाएं की हैं उनके बारे में ज्ञान है। अजोपि संव्ययात्मा भूतानीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम थिष्ठाये संभवाम यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा हूं और मेरा दिव्य शरीर कभी नष्ट नहीं होता। तो भगवान बता रहे कि मैं अजन्मा हूं और मेरा कभी भी जो दिव्य शरीर कभी भी नष्ट नहीं होता है, और यद्यपि मैं सभी चेतन जीवों का स्वामी हूं, फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने आद्य दिव्य स्वरूप में प्रकट होता हूं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं सभी जितने भी चेतन जीव हैं सभी का मैं स्वामी हूं, जितने भी 84 लाख योनियां हैं सबका मैं स्वामी हूं, फिर भी मैं अपने प्रत्येक युग में अपने आद्य दिव्य स्वरूप में प्रकट होता हूं। यानी आद्य दिव्य स्वरूप भगवान का ऐसा स्वरूप है जो कि हमेशा से ही था, है और रहेगा, यानी वो कभी भी जो है समाप्त नहीं होता है, बहुत ही पवित्र है भगवान का जो स्वरूप है, दिव्य है, आद्य यानी कभी भी वो आदिकाल से ही वो चला आ रहा है, हमेशा भगवान उसी रूप में रहते हैं। आत्म वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुनः भविष्यवाणी च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण मैं पूर्व काल के, वर्तमान के तथा भविष्य के समस्त घटना चक्र को जानता हूँ। मैं सब जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं सभी जीवों को जानता हूँ, है ना, मैं पूर्व काल में क्या घटित हुआ, वर्तमान में क्या घटित हो रहा है और आगे भविष्य में क्या घटित होगा, मैं सबका ज्ञाता हूं, मैं सबके बारे में सब कुछ जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता।
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तये संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर्हं बीजप्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, सब प्रकार की योनियों में जितने भी शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब का उत्पत्ति स्थान तो यह भौतिक प्रकृति है और मैं उनका बीजदाता पिता हूं। तो भगवान बता रहे हैं कि जितने भी जीव हैं, जितने भी योनियां, जितने भी जीव प्रकट होते हैं, क्या है कि उन सब का, उनका शरीर, जितने भी शरीर उत्पन्न होते हैं सबकी उत्पत्ति स्थान तो भौतिक प्रकृति, यानी भौतिक प्रकृति के कारण सबका जन्म होता है। लेकिन बीजदाता पिता कौन है? मैं, यानी बीज मैं ही डालता हूं, मैं सबका बीजदाता पिता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरत के वंशज, जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। तो भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म का पतन होता है, धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं जो है अवतार लेता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तजनों का उद्धार करने, दुष्टों का नाश करने, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ही मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि किस लिए आते हैं भगवान? बार बार अवतार लेते हैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषे अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापहम्। न मुझे किसी से द्वेष है, न भी किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सभी के लिए समान हूँ, किंतु जो कोई भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ और ना ही किसी के पास पक्षपात करता हूँ, भेदभाव करता हूँ, मैं तो सभी के लिए समान हूँ, लेकिन जो मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है और मैं भी उसका मित्र हूं, है ना। जो कोई भगवान की सेवा करेगा तो भगवान उसके लिए थोड़ा सा, कहते हैं ना, उसका ध्यान ज्यादा रखते हैं, यानी जो भक्त हैं भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान अपने भक्तों के लिए थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखते हैं। भगवान जो है दयालु हैं और वैसे तो भगवान जितने भी जीव हैं सभी का ध्यान रखते हैं, सभी के, किसी के साथ कोई द्वेष नहीं करते हैं, है ना, कोई पक्षपात नहीं करते, जैसा जो कर्म करता है उसके अनुसार भगवान उसको फल देते हैं। तो भगवान किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं करते। 7वां, गुरु में श्रद्धा तथा कृष्ण शरणागति रूपी ज्ञान। श्रेयान् द्रव्यमयाध्याज ज्ञान यज्ञः परन्तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमापयते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बेहतर है, क्योंकि हे पार्थ, अंतोगत्वा यज्ञ के रूप में किए गए सारे कर्मों की समाप्ति दिव्य ज्ञान में ही होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से, यानी जो कोई दान देता है तो उस दान से बेहतर क्या है? ज्ञान यज्ञ, यानी हम ज्ञान जो है प्राप्त करते, ज्ञान यज्ञ करें। और क्योंकि हे पार्थ, अंतोगत्वा यज्ञ के रूप में किए गए सारे कर्मों की समाप्ति, यानी जो यज्ञ के रूप में जो भी हम कार्य करते हैं उन सबकी समाप्ति कहां पर होती? दिव्य ज्ञान में ही होती है। तो इसलिए द्रव्य यज्ञ से बेहतर क्या है? ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही सारे कर्मों की जो भी समाप्ति वो दिव्य ज्ञान में होती है। तो सर्वोत्तम यज्ञ कौन सा है? हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे जो सर्वोत्तम, जो उच्च ज्ञान है, यज्ञ है, वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों के फल से मुक्त कर दूंगा, भयभीत ना हो। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी फलों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत, भयभीत मत हो, केवल सिर्फ तुम मेरी शरण में आ जाओ। ईश्वरः परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर हैं। उनका शरीर सनातन, आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सर्वस्व के मूल स्रोत हैं, वे समस्त कारणों के कारण स्वरूप हैं, उनका कोई उद्गम नहीं है। तो जो भगवान है वही कारणों के कारण है। भगवान जो है सनातन है, हमेशा रहते हैं,
कभी भी उनकी मृत्यु नहीं होती है, वो हमेशा आनंदमय रहते हैं और वो आध्यात्मिक हैं। और जितनी भी चीजें हैं सभी उन्हीं का उद्गम है, सभी के स्रोत भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। आध्यात्मिक गुरु के पास पहुंचकर सत्य सीखने का प्रयत्न करो, उनसे नम्रता पूर्वक जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध गुरु तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। तो यदि हमें क्या करना है, भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के पास जाना है, क्योंकि गुरु ही हमें रास्ता दिखा सकते हैं, सही रास्ता गुरु ही हमें बता सकते हैं, सत्य का दर्शन गुरु हमें करा सकते हैं, आखिर हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए, लेकिन विनम्र भाव से। ये नहीं कि हम बस उनको चेक करने के लिए जाएं कि इनको पता है कि नहीं पता है। हमें विनम्रता पूर्वक जो है गुरु के पास जाएं, उनसे जिज्ञासा करें, उनकी सेवा करें और फिर उनसे हम प्रश्न पूछ सकें, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, क्योंकि उन्हें आत्म साक्षात्कार हो चुका है। उन्हें पता है कि भगवान कौन है और वो कौन है ना। वो आत्मा है, शरीर नहीं है, और उनका कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना। तो वो हमें सही ज्ञान दे सकते हैं। तो गुरु की शरण में जाना चाहिए। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यदति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक पूर्णता के लिए प्रयत्न करता है, और इन सिद्ध हुए पुरुषों में से कोई दुर्लभ मनुष्य ही सचमुच मुझे जानता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही मनुष्य ऐसा कि जो पूर्णता के लिए, जो कि पूर्ण होने के, जो पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। और जब इन सिद्ध हुए पुरुषों में से भी कोई दुर्लभ मनुष्य ही सचमुच मुझे जानता है, यानी हजारों मनुष्य प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही सिद्ध होता है जो कि भगवान को अच्छी प्रकार से जान पाता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्य चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। केवल भक्ति में सेवा के द्वारा ही पुरुषोत्तम भक्त परमेश्वर को यथार्थ रूप में जान लेता है, पूरी तरह जान लेता है, तो वह भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। यानी भक्ति में सेवा के द्वारा ही हम जो है भगवान को जान सकते हैं, और किसी प्रकार से नहीं। भक्ति में सेवा के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं और फिर हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडवः येन भूतान्य शेषाणि द्रक्ष्यस्यातं न्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञान पल्वेनेव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। यथेधांसि समिद्वो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुनः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ऐसे ज्ञान के इस प्रकार प्राप्त हो जाने पर तुम यह जान सकोगे कि सब जीव मेरे अंश हैं और वे मुझ में ही स्थित हैं और मेरे हैं। तो भगवान कहा जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो तुम जान पाओगे कि जितने भी जो जीव हैं सब मेरे ही अंश हैं और मुझ में ही स्थित हैं और वे मेरे हैं। यदि तुम समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी भी माने जाते हो तो भी दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर तुम इस दुख के सागर को तर सकोगे। कि यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी माने जाते हो तो भी इस ज्ञान रूपी, दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर तुम जो है इस दुख के सागर को तर कर सकोगे, यानी तुम इससे बाहर निकल सकोगे दिव्य ज्ञान रूपी नाव में। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म करके राख कर देती है ना, जब आग जलती है तो जो लकड़ी है उसको बिल्कुल राख कर देती है जलाकर, उसी प्रकार है अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के संपूर्ण फलों को जलाकर भस्म कर डालती है। तो जो ज्ञान रूपी अग्नि है ये भौतिक कर्मों के जो फल हैं सबको जलाकर राख कर देती है। जब हमें भगवान के बारे में ज्ञान होता है तो ये जितने भी हमारे पाप कर्म सब जलकर राख हो जाते हैं। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र इहम विदिते तत् स्वयं योग संसिदः कालेनात्मनि विन्दति। दिव्य ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी उदात्त और पवित्र नहीं है। ऐसा ज्ञान संपूर्ण योग का परिपक्व फल है। यानी इस दिव्य ज्ञान के समान और कुछ भी जो है उच्च नहीं है, कुछ भी उत्तम नहीं है, पवित्र नहीं है इस संसार में। ऐसा ज्ञान संपूर्ण योग का परिपक्व फल है, यानी पका हुआ फल है। जितने भी योग हम करते हैं सबका एकमात्र परिपक्व फल है ये ज्ञान। और जिस मनुष्य ने इसे प्राप्त कर लिया है वह यथा समय अपने आत्म स्वरूप का आस्वादन करता है
और जिसने इसको प्राप्त कर लिया वो क्या है, वो यथा समय यानी उसी समय वो अपने आत्म स्वरूप का, यानी उसे ज्ञान हो जाता है कि तुम ये आत्मा हो, शरीर नहीं है, वो उसका आस्वादन करता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती समय सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लब्धे पराम। जो इस तरह अध्यात्म में स्थित है उसे तुरंत परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। उसे किसी वस्तु के लिए न तो शोक होता है न कामना होती है। वह प्रत्येक प्राणी पर संभाव रखता है। इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। श्रद्धावाल भते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्धवा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। जो पुरुष श्रद्धावान है, जितेंद्रिय है और दिव्य ज्ञान में मग्न है, वह तत्काल परम आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर लेता है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः। परंतु शास्त्रों में शंका रखने वाले अज्ञानी और अश्रद्धालु मनुष्यों को भगवत चेतना की प्राप्ति नहीं होती है ना। जो शास्त्रों में शंका रखते हैं, जो कि अज्ञानी है, जिनकी कोई श्रद्धा नहीं होती, तो भगवत चेतना की प्राप्ति नहीं होती उन्हें। संशय आत्मा के लिए तो इस लोक में अथवा परलोक में भी कोई सुख नहीं है। जो कि संशय करता है, जो संदेह करता है भगवान के ज्ञान पर, उसको ना इस लोक में और ना ही परलोक में कोई सुख मिलता है। ईशा आईनंद तनुज किंकरम पतितम माम विश्वे भवाम बुधो कृपया तो पाद पंकज स्थित धूलिस दर्शम विचिंतया। हे नंद नंदन, मैं आपका सनातन सेवक हूँ, फिर भी न जाने किस प्रकार से जन्म मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ। कृपया मृत्यु के इस सागर से मुझे निकाले और अपने चरण कमलों की धूली कणिका के रूप में मुझे स्थान दे। ईशावाश इदम सर्वम यत किंचित जगताम जगत तेन तक्तेन भुंजिथा मां हृदय कस्य स्विद धनम। इस ब्रह्मांड में स्थावर अथवा जंगम जो कुछ भी है वह भगवान के नियंत्रण में है और उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को अपने लिए नियत की गई आवश्यक वस्तुओं को ही ग्रहण करना चाहिए और यह जानकर कि अन्य वस्तु किसकी है उन्हें भोगने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी जिसके पास जो भी संपत्ति है वो सब उसके कर्मों के अनुसार, यानी उसका हिस्से के रूप में उसको भगवान ने दी है। तो और जो वस्तुएं हैं, जो अलग वस्तुएं, वो किसी और के हिस्से की हैं। तो हमें अपनी ही जो भी हमें दिया गया है उसी में हमें संतोष करना चाहिए। दूसरे की वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अध्याय 8 कृष्ण के ज्ञान सहित होने वाला कर्म। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न से बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं होता, न ही मुझे कर्म फल की कामना है। मेरे संबंध में इस सत्य को जानने वाला भी सकाम कर्म फल में लिप्त नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझ पर किसी कर्म का कोई प्रभाव नहीं है, ना ही मुझे कर्म फल की कोई इच्छा ही रहती है। और जो इस संबंध को जान लेता है वो भी कर्म फल में कभी लिप्त नहीं होता। यानी भगवान को कोई इच्छा नहीं रहती। भगवान तो हम जैसे भक्त जीवों को शिक्षा देने के लिए ही कर्म करते हैं। भगवान ना ही इन कर्मों से लिप्त नहीं होते, यानी इन कर्मों से चिपकते नहीं है। भगवान जो भी कुछ करते हैं सिर्फ हमारे लिए, हमें दिखाने के लिए। यानी भगवान को ना कर्म की इच्छा है ना वो कर्म फल की कोई भी उनको इच्छा नहीं होती है। ये यथा माम प्रपद्यते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते मैं उसी के अनुरूप उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मात्र मेरे ही पद का अनुगमन करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो जिस भाव से भगवान की शरण में आएगा, जिसको जो चीज चाहिए, जो भगवान को पुत्र के रूप में, पति के रूप में, सखा के रूप में, मित्र के रूप में भगवान को चाहता है, किसी को धन चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, तो जिस भाव से भगवान के पास आता है, भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान उसको वो चीज अवश्य देते हैं, उसकी इच्छा पूरी करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम्। प्राचीन काल में सब मुमुक्षु पुरुषों ने इसी ज्ञान के साथ कर्म करके मुक्ति लाभ प्राप्त किया। मुमुक्षु यानी जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। अतः पूर्वजों की भांति इस दिव्य चेतना से युक्त होकर तुम भी अपना कर्तव्य पूर्ण करो। तो भगवान उनको कह रहे हैं कि इन सभी लोगों ने जो है कर्म करके मुक्ति लाभ प्राप्त किया है, इसी ज्ञान के साथ, इस ज्ञान को प्राप्त किया है।
अतः पूर्वजों की भांति इस दिव्य चेतना से युक्त होकर तुम भी अपना कर्तव्य पूर्ण करो। यानी उनको अपने जो उनके पूर्वज हैं उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि तुम भी उन्हीं के अनुसार कर्म करो। किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है अकर्म क्या है इसका निर्णय करने में बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए अब उस कर्म तत्व का वर्णन करूंगा जिसे जानकर तुम संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाओगे। तो कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वेर सर्वभूतेषु यैसे मामेति पांडवाः। हे अर्जुन, जो मनुष्य पूर्वकृत कर्मों के संदूषण और मानसिक तर्क वितर्क से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में सेवा में तल्लीन रहता है तथा प्राणी मात्र का मित्र है, वह निसंदेह मुझको ही प्राप्त होता है। यह इदं परमं गुह्यं मद भक्तेषु भिधास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशया न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतं भाविता न च मे तस्मान्मादन्य प्रियतरो भुवि। जो इस परम रहस्य को भक्तों को समझाएगा उसके लिए भक्ति में सेवा की प्राप्ति निश्चित है और अंत में वह मेरे पास लौट आएगा। उससे अधिक प्रिय मेरा सेवक न तो इस संसार में कोई है और न कभी होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इस रहस्य को सब भक्तों को बताएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करेगा, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। कर्मणो हि अपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कि कर्म की गहनता को जानना अति कठिन है, अतएव कर्म विकर्म और अकर्म के स्वरूप को भली भांति जानना चाहिए। तो अर्जुन को बता रहे कि कर्म की जो गहनता है उसको समझना अत्यधिक कठिन है, तो हमें जानना चाहिए कि कर्म विकर्म और अकर्म क्या है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत सन कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी वह दिव्य पद को प्राप्त होता है। तो मैंने कल व्हाट्सएप पे कुछ पॉइंट्स भेजे थे ताकि ये श्लोक आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म क्या है। तो अगर आप उन उदाहरणों को पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब्रह्मभुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुनः मामुपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में उच्चतम लोक से लेकर निम्न तक लोक तक सारे स्थान कष्ट में है जहां जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि चाहे निम्न लोक हो चाहे उच्च लोक हो, कोई भी लोक हो, सब भी जो है कष्ट में है। सब जगह जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। कोई भी ऐसा लोक नहीं है जहां पर जन्म मृत्यु नहीं होती, सिर्फ भगवान के धाम को छोड़कर। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके सब कर्म इंद्र तत्व की कामना से रहित हैं उसको पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उस कर्मी के सकाम कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाते हैं, ऐसा ऋषियों का कथन है। यानी जिसके सब कर्म इंद्र तत्व की कामना से रहित है, उसको कोई भी इंद्र तत्व की कोई भी इच्छा नहीं है, अपनी इंद्र को तुष्ट करने की इच्छा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उस कर्मी के सकाम कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाते हैं, ये ऐसा ऋषियों का मत है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने सुनी चैव सपाके च पंडितः समदर्शिनः। विनय संपन्न साधु पुरुष वास्तविक ज्ञान के बल पर विद्या विनय युक्त ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ते तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने जीर्ण शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर को धारण करता है। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का उद्गम हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान मनुष्य से भली भांति जानते हैं वे मेरी भक्ति में सेवा में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा करते हैं। तो हरे कृष्णा माता जी, समय ज्यादा हो गया है, इसके लिए क्षमा, क्योंकि आप लोगों की इच्छा थी कि हम इसको एक बार दोबारा से करें, तो उसमें जो है समय काफी लग गया।